दोस्तों नमस्कार। आज मार्केट क्यों गिरा? दोस्तों मार्केट को गिरना ही था इसलिए मार्केट गिरा। मैं पिछले लगातार 8 दिनों से बोल रहा हूँ कि अपने मार्केट का ओवरऑल फंडामेंटल ठीक नहीं है। इस मार्केट के अंदर होने वाली ये जो रिवर्सल है या जो एक अपमूव है, ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। रीज़न्स बहुत से हैं और वो मैं एक-एक करके मेरे वीडियोज़ में पहले भी गिना चुका हूँ। अब आज के कुछ रीज़न्स में कुछ नई जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर एक सिलिकॉन वैली बैंक नाम से एक एसवीबी ग्रुप है, जो टेक कंपनीज़ को, उनके स्टार्टअप को लोन या फंडिंग प्रोवाइड करता है। उस कंपनी को ओवरऑल लिक्विडिटी क्रंच की वजह से खुद के स्टॉक्स को बेचना पड़ा और उनके शेयर्स का जो दाम है वो 60% से नीचे गिरा, 60% फॉल हुआ। और मार्केट आज का खत्म होते होते अमेरिकन मार्केट के अंदर और एक क्रेडिट स्विस का भी न्यूज आया है, जो कि और इम्पैक्ट आगे चल के कर सकता है। इस वजह से वहां पे जो है कल हमने एक शार्प फॉल देखा और उसी का इम्पैक्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसका इम्पैक्ट नहीं, हमें गिरना ही था। उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखा और हमने एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखा है। अब अगले वीक के अंदर सोमवार के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और मार्केट क्या और आगे यहां से ज्यादा गिरेगा। और कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि 16,500 फिर 15,000, ये सारी चीजें कितनी रिलेट करती है, इन सारी बातों का एक एक करके हम समाचार आज के वीडियो में लेते हैं। सबसे पहली बात तो एक इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ दूं दोस्तों। आने वाले सोमवार को, मतलब जब मार्केट खुलेगा मंडे के दिन, मंडे हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आने वाला है। तो उस वजह से मार्केट थोड़ा सधा हुआ रहा। और अभी आगे मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैंक निफ्टी की लेवल्स और निफ्टी की लेवल्स, और फिर ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है और हमने क्या करना चाहिए। और आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है यहां से आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी एक जो लेवल, ये ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ करके रखी थी, इसी लेवल पे 17,400 के लेवल पे ही आज उसके नीचे गया। ये देखिए उससे नीचे गया, तकरीबन 17,330 तक गया और फिर एक बार रिवर्सल लेके जो 17,400 की लेवल है उसे उसने मेंटेन किया। मंडे के दिन हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट बनेगा दोस्तों आज का लो। और आज का जो लो है वो है 17,320 की लेवल, आप कंसिडर करके चलिए। अगर 17,320 की लेवल डिसाइसिवली टूटती है दोस्तों, मतलब 17,300 भी नीचे टूटता है, तो आप कंसिडर कर लीजिए नेक्स्ट लेवल जो हमें दिख सकती है वो है 17,250। 17,250 तक रुकेगा नहीं, 17,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसे डिसाइसिवली तोड़ देता है, ध्यान दीजिए, उसे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों, तो फिर 17,170 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए बनता है। और फिर उसे तोड़ देता है तो फिर पूछिए मत, 17,000 फिर 16,800 ये हमें दर्शन हो सकते हैं। पर अभी के लिए तो आज का जो सपोर्ट था वो बनेगा हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट, या फिर आज का जो लो था, सॉरी, आज का जो लो था वो बनेगा हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट। अब ऊपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए ये जो लेवल है इसे डिसाइसिवली तोड़ना है, 17,470। इसे डिसाइसिवली ऊपर तोड़ देता है निफ्टी सोमवार के दिन, तो फिर दोस्तों हमें जो नेक्स्ट मूव मिलेगी वो मिलेगी टूवर्ड्स ये लेवल, और ये है 17,541 या 17,550। 17,550 को भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट हर्डर होगा 17,580, और उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल होगी 17,650। इस तरह से ऊपर की और नीचे की रेंज को ध्यान में रख के चलिए। अब बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रही है? देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आज फिर भी हम कह सकते हैं सधा हुआ जो काम है वो रहा। अब बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ही लो, फिर से एक बार कहूं, वही रहेगा हमारे लिए सपोर्ट जैसे निफ्टी के अंदर था, और वो है 40,350। 40,350 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है दोस्तों, तो फिर जो नेक्स्ट दर्शन हमें बैंक निफ्टी के अंदर होंगे वो होंगे इस लेवल के, और ये लेवल है 40,000। 40,000 के लेवल के पास बड़ा पुट के अंदर एक्सपोजर रख के काम ना करे, रिवर्सल मिल सकता है। इस बात को अच्छे से समझ के चले, क्योंकि 40,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों, तो फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल है वो डायरेक्टली दिखेगी 39,800। 39,800, 200 पॉइंट का एक शार्प फॉल बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। अब ऊपर की अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर
कि ऊपर कहां तक हमें लेवल्स दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए यहां से आगे अगर रिवर्सल लेता है तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो होगा ये, और ये लेवल है दोस्तों 40,650 का लेवल। 40,650 को यहां से 150 पॉइंट डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं हमें नेक्स्ट लेवल मिलेगा, वो होगा 40,850। 200 पॉइंट का एक शार्प अप मूव बैंक निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं, पर 40,650 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करना पड़ेगा। इस बात को भी अच्छे से समझ के और ध्यान में रख के काम कीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अभी ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां देखिए 17,400 पे अभी आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हैं कॉल राइटर, और साथ ही साथ पुट राइटर भी जुड़े हैं। अब ये ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा दोस्तों, तो 17,400 से 17,450 के बीच में ही मार्केट झूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक फ्लैट ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी है सोमवार के दिन। रीजन है सोमवार को आने वाले हैं हमारे इन्फ्लेशन का नंबर, इन्फ्लेशन का डेटा डिक्लेयर होने वाला है। अब वो जब तक नहीं होता डिक्लेयर तब तक मार्केट एक रेंज में काम करेगा, और उसके बाद में मार्केट की फिर से दिशा डिसाइड होगी। अगर इन्फ्लेशन का नंबर हमारा भी थोड़ा अच्छा खासा बुरा आता है, प्रॉब्लमेटिक आता है, तो फिर और हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर धड़ाम से हम एक डाउन मूव दे सकते हैं, और अगर वो ठीक ठाक आता है तो फिर मार्केट यहां से आगे संभल भी सकता है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। अमेरिका के अंदर जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं वो ऐसे इश्यूज नहीं है जिनका हमारे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा और हमारा मार्केट उनके साथ ही गिरता रहेगा। इस बात को अच्छे से समझ के चलिए। अगर हमारा इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आता है तो मार्केट रिकवर भी कर सकता है। अब ये तो हुआ मेक या ब्रेक लेवल 17,400 का निफ्टी के अंदर। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल जो आज का काम था उसे देखते हुए ये देखिए 40,500 बैंक निफ्टी के अंदर भी एक मेक या ब्रेक लेवल है। अब ये इतना कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग अब देखिए बाकी कहीं नहीं हुआ है, जैसे निफ्टी में हुआ है वैसे भी बैंक निफ्टी में ही हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी 40,600 40,700 में थोड़ा कॉल राइटिंग आप देख रहे हो, पर पुट राइटिंग तो आपको सिर्फ 40,500 में, मतलब 40,500 से 40,600 की जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट खेलने की प्रोबेबिलिटी है सोमवार के दिन मॉर्निंग में इनिशियली। अब ये लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, इनका जो है प्रीमियम डीके का इनको बेनिफिट मिलेगा। सैटरडे संडे चला जाएगा तो प्रीमियम डीके का बेनिफिट होगा, और जब डेटा आएगा इन्फ्लेशन का तो उसके बाद में कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा क्या करने का है। तो दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से ध्यान रख के चलिए कि जिस तरह से डेटा आएगा उस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट होगा। प्रोबेबिलिटी सोमवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग है वो फ्लैट होने की सबसे ज्यादा है। तो इस बात को अच्छे से समझ के चलिए, और अगर इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे आते हैं तो हम बाउंस बैक भी कर सकते हैं इस लेवल से। दोस्तों अभी तक जहां तक हम गिरे हैं, यहां से आगे मैंने कहा था इसके पहले का जो लो है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, तो अभी भी उसे टेस्ट नहीं किया है तो उसे कंसिडर करके चलिए। और जो ये इस तरह के लो होते हैं जो पहले बना के रखे हैं वो साइकोलॉजिकली काम करते हैं दोस्तों, वहां ओवर एक्सपोजर ना करें। तो ये मेरा रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कल आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ अच्छे स्टॉक्स जो इस गिरावट के अंदर आपके पोर्टफोलियो में आपने जोड़ना चाहिए, उनके बारे में एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और दोस्तों मैं जल्द ही मेरा टेलीग्राम चैनल लेके आ रहा हूं, चिंता ना करें, आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, और ये जो अभी चल रहा है इससे आपके जो कमेंट और आपका जो प्यार है उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसे ही इसे बनाए रखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।